चलिए स्टार्ट करें। ये 2020 का मतलब सेकेंड स्लॉट का 5th क्वेश्चन है। वी हैव डन टिल 4th क्वेश्चन, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द 5th वन। Given us, in an election, several candidates contested for a constituency. In any constituency, the winning candidate was the one who polled the highest number of votes. The first runner-up was the one who polled the second highest number of votes. मतलब जो first आया वो तो winner हो गया, जो second आया वो first runner-up है ना, जो third आया वो second runner-up and so on. ठीक है। There were no ties in terms of number of votes polled by the candidate in any of the constituency in this election. मतलब जितने लोग उनके अलग अलग रैंक्स आएंगे, है ना। लेट्स सपोज अगर 10 लोग खड़े हुए हैं तो वी आर गेटिंग 10 रैंक्स, ठीक है, बाय द कंडीशन कि एक उसमें से विनर हो गया, फिर फर्स्ट रनर अप, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, लाइक वाइज 10 है तो देयर वुड बी 9 रनर अप्स इन टोटल, ठीक है। In an electoral system, a security deposit is the sum of money that a candidate is required to pay to the election commission before he or she permitted to the contest. ठीक है, तो एक इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए दे हैज टू पे अ सिक्योरिटी डिपॉजिट, ठीक है। ओनली द डिफेंडेड कैंडिडेट, दैट इज वन हु इज नॉट विनिंग कैंडिडेट, मतलब जो फर्स्ट आएगा उसको छोड़कर, ठीक है, who failed to secure more than 1/6 of the valid votes polled in the constituency lose their security deposit. तो एक वो आदमी जो जीत रहा है, अब अगर उसको 1/6 से कम भी वोट मिले देन ऑल्सो उसके पैसे बच जाएंगे। लेकिन फ्रॉम फर्स्ट रनर अप अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके नंबर ऑफ वोट जो है वो 1/6 से कम है, इक्वल टू और लेस, है ना, वो सारे के सारे अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर जाएंगे। लेट्स सपोज अगर देयर आर 60 नंबर ऑफ वोट्स, ठीक है, तो इसका 1/6 क्या हुआ, 10, तो मिनिमम उनका 11 वोट्स मिलना इज मस्ट कंपल्सरी। लेकिन लेट्स सपोज जो विनर है उसको ही 10 वोट मिले, ठीक है, तो क्या होगा, विनर वाले का सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज नहीं हो रहा है। उसने बहुत क्लियर बोला दैट इज वन हु इज नॉट द विनिंग कैंडिडेट, है ना, जो विनिंग कैंडिडेट नहीं है उन्हीं के सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज होंगे, है ना। तो अगर विनिंग कैंडिडेट का 1/6 से कम भी है स्कोर, देन ऑल्सो ही इज नॉट गोइंग टू लूज द सिक्योरिटी डिपॉजिट, else all the member are losing the security deposit. तो दो में से कोई भी एक कंडीशन होनी चाहिए, या तो वो विनर नहीं होगा तो उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज होगी, कंडीशन अगर उसके मोर देन 1/6 वोट नहीं है तो, राइट, अगर मोर देन 1/6 है तो डेफिनेटली ही और शी इज सिक्योरिंग या सेविंग देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, उनको उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिटर्न मिल जाएगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट रिटर्निंग टू द पर्सन। समझ में आया, ये कंडीशन समझ में आई, ओके। So this is the additional information given in the question. The following table provides some incomplete information about the votes polled in 4 consecutives A, B, C, D in this election. Okay. यहाँ पे जाएं उसके पहले हम यहाँ पे कुछ calculations करते हैं, है ना। पहले हम देखते हैं कि what are the number which will be coming into the condition 1/6। 1/6 निकाल ले, सबसे पहले तो वही required आएगा, है ना। अगर मैं 5 लाख का 1/6, देखो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इसी का देखना है। अगर मैं 50 लाख का 1/6 निकालूंगी तो व्हाट विल बी द वैल्यू, दिस विल बी 6 टाइम में 48, फिर बचा 20 यानी कि 3 जा, फिर 20 यानी कि 3, तो 1 2 3 4 यही होगा, हाँ सॉरी। सो 8 4 times 3, तो आई कैन राइट 8 3 3
1/6 से थोड़ा ऊपर, है ना, तो 1/6 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा बढ़ा दे, 0.333 भी चलेगा, ठीक है। सो दिस इज वन कंडीशन, मतलब फॉर ए हमारे लिए ये वैल्यू आ गई। बी के लिए क्या होगा, डैट इज 3,25,000 डिवाइडेड बाय 6, तो 3 5 ज़ा, फिर बचा कितना 25 यानी कि 3 4 ज़ा, फिर बचा 10 यानी कि 1 ज़ा, फिर बचा 40 यानी कि 6 ज़ा 36, फिर बचा यानी कि 6 चलेगा फिर, है ना। सो अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो इट विल बी 54167 मिनिमम इट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इसका मैं 1/6 निकालूं तो ये तो देख के ही समझ में आ रहा है, 6 का हो गया 1, फिर 0 0 0, ये 30 है तो 05, है ना। सो 5 है तो मुझे थोड़ा बढ़ा के लिखना पड़ेगा, तो आई कैन राइट 06 1/6 के लिए, है ना। 105 आ रहा है, लेकिन मेरे साथ कंडीशन ये है कि 1/6 से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 1/6, है ना, तो उसे एक नंबर अपन बढ़ा ले रहे हैं, तो मोर देन 1/6 आ जा रहा है। इसका तो पता ही नहीं है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, राइट। ये जो अमाउंट है ना, इसका 1/6 अमाउंट है ना। अब 1/6 अगर मेरा 0.6 आया तो उसको 0.6 को, ये खाली है बच्चे, है ना, 0.6 आया तो मैं उसको क्या लिख सकती हूँ, पूरा जीरो वैल्यू, है ना, एक वैल्यू बढ़ा दो, तो 6.6 है तो उसको 7 लिख लो, ठीक है, तो वो 1/6 से बड़ी हो जाएगी वैल्यू। कर सकते हैं यहाँ तक, हाँ ना, कुछ तो, हाँ, ओके। नाउ अब हम देखें अगर वैल्यू, तो यहाँ से कुछ मिल रहा है क्या, देखो एक चीज मुझे मिल गई, ठीक है, दैट इज ये वाले आदमी का, देखो ये विनर है ना, और ये जो विनर है इसका अमाउंट 1/6 से कम है ना, लेकिन विनर इज नॉट गोइंग टू लूज इट्स सिक्योरिटी डिपॉजिट एज पर द कंडीशन। जो विनर होंगे उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज नहीं होने वाला है, लेकिन जिनको भी अपार्ट फ्रॉम द विनर, जिनके भी 1/6 से कम है अमाउंट, दे आर डेफिनेटली लूजिंग देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना। यानी कि यहाँ पे जो 12 लोग हैं उनमें से 11 जो होंगे वो अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर देंगे, बिकॉज विनर्स आर नॉट लूजिंग। यस, बोल सकते हैं ना, क्योंकि मेरी कहानी में कंडीशन क्या थी कि अगर इन एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, कहां से था, ओनली द डिफीटेड कैंडिडेट, दैट इज one who is not winning candidate, who failed to secure more than 1/6 of the valid votes in the constituency loses their security deposit। तो एक ऐसा व्यक्ति जो एटलीस्ट 1/6 अमाउंट गैदर नहीं कर पा रहा है या मोर देन 1/6 गैदर नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या कर जाएगा, अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर जाएगा, राइट। तो अगर उस कंडीशन में आए तो हमने 1/6 अमाउंट निकाला कि हमको ये समझ में आ जाए कि व्हाट इज द रेंज, हमें कहाँ तक लेके चल रहा है अमाउंट, राइट। अब उसके बाद हमें ये भी देखना है कि ये जो रेंज है उसमें कौन कौन नहीं आ पा रहा है, तो यहाँ का तो विनर ही नहीं आ पा रहा है, लेकिन विनर इज नॉट गोइंग टू लूज द सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना। तो बचे हुए इस 12 में से 11 लोग लूज कर जाएंगे, है ना। बाकी तो मुझे अभी रेंज में नजर आ रहे हैं, है ना। अब हम आते हैं एडिशनल कंडीशंस पे, ठीक है। पहला कंडीशन, द फर्स्ट रनर अप पोल 10,000 मोर वोट्स देन द सेकंड रनर अप इन कॉन्स्टिट्यूएंसी ए। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में जो फर्स्ट रनर अप है उसमें कितने और सेकंड रनर अप में कितने का डिफरेंस है, 10,000 का, राइट। सो अगर ये 95 है तो ये 85,000 होगा, है ना भाई। फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप में कितने का डिफरेंस है, 10,000 का है, राइट। सो डेफिनेटली दिस इज 95,000 एंड दिस इज 85,000। अगर ये 85,000 है तो ये जीत गया
है ना। अब जो भी होगा वो डेफिनेटली इससे कम होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास ये टोटल 5 लाख थे। अगर मैं इनका टोटल निकालूं तो व्हाट विल बी द टोटल आई वुड बी गेटिंग? दिस विल बी 000, 5, 5, 10, 15. This will be 10, 18, 18 plus 7, 20. एक सेकेंड ना, 4, 24, 2 कैरी 45, है ना। 4,45,000 अभी तक हो चुका है। कितने में से? 50 लाख में से। बचा कितना? मेरे पास बचा है 65,000, है ना। डैट इज लेस देन दिस 1/6 अमाउंट, है ना। और हुए कितने हैं? 10 में से मेरे 1 खत्म, 2 खत्म, 3 खत्म। ये 3 को छोड़ के बाकी जितने भी लोग हैं डेफिनेटली दे आर लूजिंग देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो इस कंडीशन में 7 लोग ऐसे निकलेंगे जिनका सिक्योरिटी डिपॉजिट डेफिनेटली लूज होने वाला है, क्योंकि इनका सम अमाउंट कितना होगा? 65,000। जितने बचे हैं भाई 5 लाख वोट थे इन टोटल, जिसमें से जो विनर था उसको 2,75,000 वोट मिल गए, है ना। जो सेकंड फर्स्ट रनर अप था, मतलब जो सेकंड आया, उसको कितने मिले? 95,000 वोट्स मिल गए। जो थर्ड आया उसको 10,000 कम मिले थे, यानी उसको मिल गए थे 85,000 वोट। तो व्हाट आर द टोटल ऑफ दीज 3? फर्स्ट 3 का अगर देखा जाए तो डैट इज 4,45,000, है ना। व्हाट आर द रिमेनिंग अमाउंट? भाई टोटल वोट्स तो फिक्स है 5 लाख, तो बचा कितना? सिर्फ 65,000। 65,000 आर बीइंग डिवाइडेड बिटवीन 7 पीपल। इट कुड बी मोर और लेस, है ना, लेकिन जो भी होगा वो इतना ही होगा। अगर मैं कहती हूँ पूरे के पूरे वोट जो 4th आया था उसको मिल भी गए होंगे, बाकी सबको 0, देन ऑल्सो उसने 1/6 से कम ही गैदर किया है। तो डेफिनेटली फ्रॉम दैट अमाउंट वैल्यू इज गोइंग टू बी, पर्सन आर गोइंग टू लूज देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट। सो हाउ मेनी पीपल फ्रॉम ए आर लूजिंग देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट? आर 7। यहाँ तक कंफर्म है। हमें पता चल गया ए के 7 लोग अपने सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज करने वाले, यहाँ के 11 लोग लूज करने वाले। ठीक है, आगे आते हैं। सेकंड कंडीशन सेज none of the candidate who contested for constituency C lost their security deposit। या देखिए सभी लोगों के इस अमाउंट या बराबर या इससे ज्यादा अमाउंट है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, the difference in votes polled between any pair of candidate in this constituency was at least 10,000। और हर किसी के बीच का जो डिफरेंस है वो मिनिमम 10,000 है। ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर देयर? 5। ठीक है, मैं मान लू 1, 2, 3, 4, 5। लेट सपोज, अयो लेट सपोज जिसको सबसे कम मिला उसको 306 मिला, है ना। दैट इज 1,06,000 वोट्स मिले, है ना। तो जो इससे ऊपर आया होगा, है ना, जो लेट सपोज थर्ड रनर अप रहा होगा, है ना, उसको एटलीस्ट 10,000 ज्यादा मिले होंगे। तो मैं उसके अमाउंट को 10,000 ऐड कर देती हूँ। मिनिमम जो बोल रहा है उतना ही बढ़ा देते हैं। ठीक है, मिनिमम बढ़ाएंगे तो डैट विल बी 1,1,0,006, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1,2,0,006, 1,3,0,006, देन 1,4,0,126। यही होगा। व्हेन आई ऐड ऑल द वैल्यू मुझे क्या मिलेगा? 6 5 से 30, 4 + 3 7 8 9 10 0 1 कैरी 1 2 3 4 5 6 टोटल अमाउंट आ गया। सो डेफिनेटली ही इज गोइंग टू सेव हिज मनी, है ना। और सबके अमाउंट अंडर द वैल्यू आ गए, है ना। सो नोबडी इज लूजिंग देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट फॉर सी। ए खत्म, बी का पता चल गया, सी कोई भी लूज नहीं कर रहा है तो हमको नंबर ऑफ वोट्स पता चल गया। कम से कम 10,000 होने थे तो हमने 10,000 किए तो सारी वैल्यू हमारी फिक्स आ गई। यहाँ तक किसी को डाउट है? हाँ, सी वाला। सी में क्या बोला है? नन ऑफ द कैंडिडेट हु कंटेस्टेड द कॉन्स्टिट्यूएंसी सी लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, यानी एवरी पर्सन इज गेटिंग मोर देन दिस अमाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन वोट पोल्ड
by any pair of candidate in this constituency was at least 10,000. मतलब इनमें किसी भी एक दूसरे के बीच में मिनिमम 10,000 का डिफरेंस भी होना चाहिए. तो बस मिनिमम 10,000 का डिफरेंस निकालते गए मिनिमम अमाउंट से, है ना. 1/6 अमाउंट से हमने 10,000 का डिफरेंस निकाल लिया एंड व्हाट वी गॉट दीज वैल्यूज. तो जो विनर होगा उसको मिले होंगे 1,40,006, है ना. फर्स्ट रनर अप को 1,30,006, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे रनर अप मिल गए, है ना. ना ये वाला कहानी है थोड़ा सा गड़बड़, है ना. अब देखते हैं. द विनिंग कैंडिडेट इन कॉन्स्टिट्यूएंसी डी पोल्ड 5% वोट्स, वैलिड वोट्स मोर देन दैट ऑफ फर्स्ट रनर अप, है ना. तो मुझे ये कहा जा रहा है कि जो भी फर्स्ट रनर अप में अगर मैं मान लूँ कि इफ दिस वैल्यू इज x, है ना, सो इसको जो मिलेगा विनर को वो कितना मिलेगा x + 5%, यही होगा एज पर द कंडीशन. ठीक है. द विनिंग कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी डी पोल्ड 5% ऑफ वैलिड वोट्स मोर देन दैट ऑफ द फर्स्ट रनर अप. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल द कैंडिडेट हु लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, वो सारे कैंडिडेट जिन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या कर दिया था, मिस कर दिया था या लॉस हो गया था उनका. ठीक है. लाइन घूम गई मेरी. ऑल द कैंडिडेट हु लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट वाइल contesting for this constituency put together polled 35% of the valid votes. ठीक है. और जितने लोगों ने अपना ये सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज किया था वो 35% थे किसके, वैलिड वोट्स के, है ना. सो देखो जिसको ये 10% वोट मिला है वो तो डेफिनेटली नहीं है, उसका तो सिक्योरिटी डिपॉजिट डेफिनेटली मिस हुआ है. ये कौन है, 10% परसेंटेज ऑफ वैलिड वोट्स बोर्ड इन द थर्ड रनर अप. तो थर्ड रनर अप तो डेफिनेटली 10% लेके आया था. 100 का 1/6 कितना होता है, 16.67, है ना. ये 16.66 से कम है. अगर 16.66 से कम है दैट मीन्स डेफिनेटली ही इज लूजिंग ए सिक्योरिटी डिपॉजिट. तो भाई ये तो मुझे पता है कि ये तो लूज किया होगा थर्ड रनर अप. अब मुझे ये देखना है कि विनर का तो लूज नहीं हुआ है ना. इससे 5% कम ये है. अब मुझे ये देखना है कि किस किस का बच गया है, इन तीनों के बच गए हैं या सिर्फ इन दोनों के पैसे बचे, वो तो देखना पड़ेगा ना. मुझे नहीं पता 35% में कौन कौन आ रहा है ना. सिंस आई डोंट नो द अमाउंट, राइट, क्योंकि ये 10% है लेकिन यहाँ तो 8 लोग थे ना, बाकी लोगों को भी तो कुछ वोट मिले होंगे, है ना. लेस देन 10 बट देयर आर स्टिल सो मेनी पीपल ओवर देयर, है ना. हो सकता है उन लोगों को भी किसी को 9.9 किसी को 9.8 ऐसे कर करके बाकी वैल्यू नीचे पहुंच गई है. 1 प्रोबेबिलिटी, है ना. सो ये 3 जो होने चाहिए मेरे फर्स्ट 3, या तो ये 65% होने चाहिए या तो फर्स्ट 2 मेरे 65% होने चाहिए, है ना. अब इसके लिए अपन एक वैल्यू करते हैं. ठीक है. 37,500 and 30,000. 37,500, 30,000 मेरे पास वैल्यू गिवन है ना. ये वो है जो फर्स्ट रनर अप है, ये वो है जो सेकंड रनर अप है. विनर की वैल्यू मुझे नहीं पता है. ठीक है. अब आते हैं हम कैलकुलेशन पार्ट पे. ठीक है. हम क्या बोल रहे हैं कि या तो ये दोनों 65% वोट्स लिए होंगे, है ना, और ये अपने वोट लूज कर रहा होगा, या तो ये तीनों जो होंगे वो 65% वोट लिए होंगे और इनसे नीचे के जो लोग हैं वो तो फॉर श्योर लूज कर ही रहे हैं. ठीक है. अब अगर ये नहीं दिख रहा होगा ना आप लोग को, 3750 करेक्ट. ठीक है. अब मैं मानूं अगर इसकी वैल्यू x है तो मेरे क्वेश्चन में क्या बोला था, इससे 5% ज़्यादा वैलिड वोट इसके पास है, तो इसके पास वैल्यू कितना होगा, x + 5%, है ना. लेट सपोज मैं मानूं कि ये दोनों वैल्यू, अच्छा अगर मैं इसको देखूंगी तो ये क्या है, व्हाट इज द फ्रैक्शन,
ये वाला वैल्यू जो है 30,000, अगर ये वैल्यू है तो 37500 का कितना है वैल्यू, क्या होगा वैल्यू? इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू यू विल गेट 0.8, है ना। ये वैल्यू इसका कितना है, अगर मैं इसे x मान रही हूं तो ये कितना होगा, ये होगा 0.8x होगा, यस, ठीक है। अब ये हमने क्यों किया, अब सोचो, अगर मैं मान लूं कि मेरे x प्लस 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 65 है, ठीक है, एज पर द कंडीशन, अगर मैं मान लूं कि मेरा ये दोनों का जो टोटल है ये 65 है, राइट। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, x प्लस 5 प्लस एक्स इक्वल्स टू 65, है ना। सो व्हाट विल बी 2x विल बी 60, देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू 30, है ना। सो 0.8x की वैल्यू क्या होगी, 0.8x विल बी 0.8 मल्टीप्लाई बाय 30, दैट विल बी 24। अब ये सोचो कि मेरी एक वैल्यू हो गई कितनी 35, एक हो गई 30, एक हो गई 24 और एक मेरी 10 दी हुई है ना। इन सबको ऐड करने से 100 से बिलो वैल्यू होनी चाहिए। अभी अगर मैं निकालूंगी तो व्हाट विल बी द वैल्यू, दैट इज 99। तो बाकी 1% में बाकी लोग आ जाएंगे क्या, नहीं आ पाएंगे, सही किया ना मैंने। 65, 30, 45 एंड 10 जो अभी तक मेरे पास है, इनका ही सम टोटल इज गोइंग टू बी 99। सो डेफिनेटली ये वाला सिनेरियो तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि स्टिल देयर आर सो मेनी पीपल लेफ्ट, ठीक है। सो लेट्स कंसिडर कि ये तीनों 65 है ना। अगर मैं तीनों को 65 कंसिडर करेंगे तब मेरी व्हाट विल बी द वैल्यू, so my value will go to x plus 5 plus 0.8x will be equals to 65, that will be 2.8x plus नहीं equals to 60, so x will be करीब करीब 21 point something, यही होगा ना। Value 60 divided by 2.8, what is the value, exact value, sorry 21.4, नहीं उसने तो सीधे बोला ना 5% ऑफ मोर 5% ऑफ द वैलिड वोट्स, इसका 5% ज्यादा नहीं, टोटल का 5% ज्यादा, है ना, ऑफ द वैलिड वोट उसने बोला, ठीक है, ऑफ फर्स्ट का नहीं बोला, ऑफ वैलिड वोट बोला, ठीक है। सो मेरी x की वैल्यू आ गई कुछ 21.4%। अब अगर ये आ गया तो देखो सारा कैलकुलेशन थोड़ा कैलकुलेटिव है बट आ जाएगा, है ना। अब मेरे पास वैल्यू क्या हो गई, इफ 21.4% इज इक्वल्स टू 37500, ठीक है। अब मेरी ये वैल्यू कितनी है 35%, है ना। सो अगर x यानी कि 21.4 प्लस 5 व्हाट विल बी द वैल्यू 26.4, तो 21.4 की वैल्यू ये है, तो 1% विल बी 37500 मल्टीप्लाई प्लस 5 यानी कि 26.4, क्या आएगा वैल्यू, प्लीज जल्दी से। So approximately value what I am getting is 46261.68 can be written as 2, ठीक है। अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो दिस विल बी द विनर्स वैल्यू। सबको समझ में आ गया हमने किया क्या।
हमें कहा क्या गया था कि हमारा जो डी है, जो सेक्शन डी है ना, उसमें जो विनर है वो एक्स से 5% ज़्यादा है ना, जो फर्स्ट रनर अप है उसको अगर हम एक्स मान ले तो, है ना। और ये कहा गया है जो मेंबर्स इलेक्शन में लूज कर रहे हैं अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट वो 35% है। लेकिन हमें ये नहीं बताया गया था कि 65% में कौन कौन आ रहा है, सेकेंड रनर अप भी आ रहा है, थर्ड रनर अप भी आ रहा है कि नहीं। थर्ड रनर अप देख के समझ में आ गया क्योंकि उसकी वैल्यू 10% थी एंड 10% डेफिनेटली इट्स लूजिंग द वैल्यू, क्योंकि 100/6 की वैल्यू 16.67 होती है ना, तो उससे तो कम है वैल्यू, तो ये तो लूज कर ही रहा था। इसको हमें चेक करना था कि ये लूज कर रहा है कि नहीं, तो नाउ ही इज नॉट लूजिंग द अमाउंट, ठीक है। अकॉर्डिंगली नाउ लेट्स डू द ओके सो दिस विल बी द अमाउंट, है ना। हमारी ये वैल्यू आ गई थी 46250, है ना। ये आ गया जो हमारा विनर है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट रनर अप, ये हो गया सेकंड रनर अप, और कुछ इतने अमाउंट ऑफ वोट अभी भी बचे हुए हैं, और लोग जो हैं वो 5 होंगे जो अपना डेफिनेटली लूज कर रहे होंगे, राइट। एंड वी हैव ऑल द इक्वेशन और ये सारी चीज़ें, ये सब अपन ने डील कर ली है। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चंस पार्ट। What is the percentage of votes? What is the percentage of votes polled in total by all candidates who lost their security deposits while contesting in constituency A? है ना, constituency A में कितने लोग हारे हैं? 45,000 वोट वाले, है ना भाई। उनका टोटल सम करेंगे तो कितना आएगा? 45,000। सो 45,000 वोट्स हार गए कितने में से? 5 लाख में से, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये खत्म। 1 2 3 1 2 3 1 जा 9 जा, तो आंसर विल बी 9%। एनी डाउट? यही पूछा था कितने परसेंट वोट हार गए। सो देर आर 9% वोट्स जो कि डेफिनेटली सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर गए हैं। कहाँ पे? कुछ गलत क्या होगा हमने कैलकुलेशन? लेट्स एक बार एडिशन कर लेना ये वाला, है ना। एक बार एडिशन कर लेना, हो सकता है वहां पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा। चलो एक बार ये वाला ट्राई करो, इसमें बहुत कुछ पता है आप लोगों को। और फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड रनर, थर्ड नहीं है वो, फोर्थ रनर अप नहीं, वो नीचे 7 है, मतलब उसके बाद जितने भी लोग होंगे। नहीं 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 नहीं, देखो ऐसे समझो 10 लोग थे जो इलेक्शन में खड़े हुए, ये जीत गया, ठीक है। ये आया फर्स्ट रनर अप, यानी कि ये सेकंड था, है ना। इसके 10,000 कम, ये थर्ड था जो कि सेकंड रनर अप बचा। अब इसको पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बच रहा है वो है 45,000, ठीक है। लोग कितने बचे? आउट ऑफ 10 ये 3 पीपल भी खत्म हो गए, तो बाकी के ये जो 7 लोग हैं ये सारे के सारे अमाउंट लूज कर रहे होंगे ना, दे मस्ट बी लूजिंग देयर अमाउंट। अब उनको कितना मिला किसको, ये हमें कोई वैल्यू पता नहीं है, तो हम बल्क रख रहे हैं कि 7 लोगों को इन टोटल इतना अमाउंट मिला होगा, ठीक है।
हाँ ये वाला बस करा लो सर। हाउ मेनी कैंडिडेट हु कंटेस्टेड इन कॉन्स्टिट्यूएंसी बी लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना, बी में जो लोग थे उसमें से हाउ मेनी कैंडिडेट्स, कितने कैंडिडेट्स थे, ठीक है, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज की, तो वो कितने होंगे 11। परसेंटेज मांगा नहीं, परसेंटेज हम देंगे नहीं, सो आंसर विल गो टू 11, ठीक है। What best can be concluded about the number of votes polled by the winning candidates in constituency C, ठीक है, विनिंग कैंडिडेट्स का हमारा एग्जैक्ट अमाउंट आ चुका है ना, दैट इज 14,006, तो दैट इज डेफिनेटली ही इज विनिंग दैट बाय दिस अमाउंट, ठीक है। What was the number of valid votes polled in constituency D? Constituency D में कितने number of valid votes थे, ठीक है। अब देखो अगर हमारे पास वो x की वैल्यू आ गई थी, बस उसी का x का 100% अगर निकाल रहे थे, तो we are getting 1,75,000 when we add all the values, ठीक है। By that we are getting the value that is 1,75,000 एज पर द इक्वेशन। x की वैल्यू निकली, x को ही 100% निकाल लेंगे, देन वी कैन गेट द वैल्यू। व्हाट वाज द नंबर, हो गया। The winning margin of a constituency is defined as the number of valid votes by the winner, votes polled by the winner and that of first runner-up. Which of the following cannot be the list of constituency in increasing order of winning margin, ठीक है। ये अमाउंट क्या बोल रहा है, द विनिंग मार्जिन। विनिंग मार्जिन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंसी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ द वोट्स वैलिड बाय द विनर एंड दैट ऑफ फर्स्ट रनर अप, यानी कि मैं इन दोनों का जो डिफरेंस निकालूंगी उससे देखना है कि व्हाट विल बी द रेंज, है ना। और इनको मुझे क्या कहना है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इनमें से कौन से इंक्रीजिंग यानी छोटे से बड़े के ऑर्डर में नहीं है, राइट। अगर मैं वैल्यू देखूं तो इनकी वैल्यू मैं निकाल सकती हूँ, डेफिनेटली ए जो होगा वो सबसे हाईएस्ट होगा, वो देख के समझ में आ रहा है ना, ऑलमोस्ट 2 लाख का अमाउंट है। अगर मैं इसमें देखूं तो मैं नहीं निकाल सकती, बी के लिए फर्स्ट दिया है बट सेकंड से दिया नहीं है, सो बी का मुझे नहीं पता, ठीक है। सी का मुझे पता है, दैट इज सी इज 10,000, राइट। डी का मुझे पता है, डी इज 0,250 इधर, है ना, यहाँ पे हो गया 15 में से 9 विल बी 6, अरे नहीं सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, मुझे ये दोनों का देखना है ना, 500 यानी कि 250, 7 यानी कि 1, दिस विल बी 1, 11,200, है ना, यानी कि सी हैज़ टू बी अबव पहले डी से, है ना। अब बी कहीं पर भी आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है, बी यहाँ आ सकता है, हमें नहीं पता बी किधर जाएगा, ठीक है। सो मुझे ये सीक्वेंस देखना है सी डी ए का, कहाँ कहाँ पे सी डी ए का सीक्वेंस है, तो यहाँ पर नहीं है, तो ये कैंसिल, राइट। यहाँ पे अगर मैं देखूँ, एक सेकेंड, हाँ नहीं, सी इज लेसर, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द लिस्ट ऑफ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। इंक्रीजिंग छोटे से बड़ा, तो C इज स्मॉलर देन D ना, आई हैव डन इट करेक्टली और नॉट, हाँ मैंने गलत किया यार, तभी मैं सोच रही थी गड़बड़ क्यों आ रहा है। ओके, सो दिस इज 0, 5, 12 में से 5, 7, दिस विल बी 5 में से 7 यानी कि 5, 6, 7, 8, हाँ
875 यानी कि D हैज़ टू बी पहले, C हैज़ टू बी बाद में, है ना। सो DCA का सीक्वेंस मुझे चाहिए, जहाँ नहीं मिलेगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे DCA का सीक्वेंस है, यहाँ पे DCA का सीक्वेंस है, DCA का सीक्वेंस है, यहाँ पे बस नहीं है, राइट। सो दिस विल बी द आंसर, यस। सो वी हैव डन. For all the four constituency taken together, what was the approximate number of valid votes by all the candidates who lost their security deposit expressed as the percentage of the total valid votes from these four constituency? So मुझे क्या करना है, ये वाली वैल्यू को, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। गॉट द सिनेरियो। मुझे ये तीनों वैल्यू को ऐड करना है और मुझे इनको डिवाइड करना है इस अमाउंट से, क्योंकि ये वो नंबर ऑफ वोट्स हैं जो हार गए हैं, है ना, और ये वो वोट्स हैं जो टोटल पोल हुए थे, है ना। बस यही वोट निकालना है कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिनके सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ परसेंटेज जो थे वो लॉस्ट देयर सिक्योरिटी डिपॉजिट, है ना, जिन्होंने अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट लूज कर दिया था, वो कितना परसेंट है ऑफ द टोटल। एवरीबॉडी गेट द कैलकुलेशंस डन, और फिर ये क्वेश्चन खत्म। बड़ा करना है।